नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। सर किस तरह से खुलासा किया ये फर्जी रिपोर्ट? ग्वालियर पुलिस ने जो है एक फरियादी हरी सिंह रावत है, उम्र करीब 48 वर्ष है, रहने वाले रिछारी खुर्द भितरवार थाना क्षेत्र करैया थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं। उनके द्वारा 6 तारीख की रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो मोटरसाइकिल से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डबरा से एक व्यापारी से धान बेचकर 2.5 लाख रुपए लेके रिश्तेदार को उधारी के पैसे देने जा रहे थे। रास्ते में उनके धूमेश्वर के पास में कंजरों के डेरे के वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ बदमाश मोटरसाइकिल से आए, टक्कर मारी और टक्कर मारकर उनके पास से 2.5 लाख रुपए लूट के ले जा रहे थे। तो उन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, इसी बीच में उनमें गोली मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर रूप से चोट आई थी और इलाज के लिए इनको ट्रामा हॉस्पिटल JH में भर्ती किया गया था। उनकी रिपोर्ट पर से जो है, चूँकि प्रकरण गंभीर था तो गंभीर लूट व जो गंभीर धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई। टेक्निकल साक्ष्य व अन्य साक्ष्य के आधार पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और फरियादी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि सबसे पहले तो कि 2.5 लाख रुपए डबरा के चंपा सेठ के यहाँ से लाना बताया था कि उसी दिनांक को 6 तारीख को धान बेचकर चंपा सेठ के यहाँ से उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए हैं। जब चंपा सेठ से पूछताछ की गई और उनका स्टेटमेंट लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ना तो उनके यहाँ पर वो कोई आया उस दिन और ना उनके द्वारा कोई राशि दी गई। तो चंपा सेठ के बयान के आधार पर ये क्लियर हो गया था कि इनके द्वारा घटनाक्रम झूठा बताया जा रहा है। टेक्निकल साक्ष्य व अन्य साक्ष्य के आधार पर पता किया तो इनके साथ में एक युवक और देखा गया था CCTV फुटेज के आधार पर। जब वो युवक इनका चाचेरा दामाद था मंगेश रावत, उसको बुलाकर जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई और तस्दीक की गई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा कर दिया गया कि उसके ऊपर और फरियादी हरी सिंह को काफ़ी लोगों का कर्जा देना था, तो कर्जा लोगों को वापस नहीं करना पड़ा, इसलिए उन्होंने जो घटना बनाई और मंगेश द्वारा जो है इनके पैर की पिडली की मांस पकड़कर गोली चलवाई गई, जिससे कि घटना जो लूट की घटना बताते हैं। इस प्रकार फरियादी द्वारा जो है एक तो झूठी पुलिस में FIR दर्ज कराई गई, झूठा साक्ष्य दिया गया और इसमें अन्य लोगों को भी फंसाने की संभावना थी कि अन्य जो इनके दुश्मन थे उनको भी फंसाते। तो ग्वालियर पुलिस ने जो है गंभीरता से और तत्परता से 24 घंटे के अंदर प्रकरण का खुलासा किया और फरियादी जिसके द्वारा झूठी साक्ष्य और झूठी रिपोर्ट लिखाई गई उनके विरुद्ध ही और मंगेश जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उनको ही लूट के अपराध में व अन्य धाराओं में झूठे साक्ष्य के अपराध में गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनका दामाद है, चचेरा दामाद, इनके भाई का दामाद है। ये रकम बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपए डबरा से धान बेचकर चंपा सेठ के यहाँ 2.5 लाख धान बेची और वहाँ से रुपए लेके आए थे और वो लूट हुई है। जबकि उस दिन ना तो उनके द्वारा कोई धान बेची गई और ना व्यापारी से कोई रुपए लिया गया। तो वो 2.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 2.5 लाख रुपए थे ही नहीं ना, 2.5 लाख रुपए इनके पास कोई थे ही नहीं। इन्हें तो लोगों का जो उधारी देना है उससे बचने के लिए इन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी बना के, चूंकि मामला एक किसान के साथ में लूट का और उसको गोली मारने का गंभीर किस्म का था, उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम द्वारा और 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना का खुलासा किया गया। झूठी कहानी।